अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ताहिर गोंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटरनरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर-ओ-आफ़ियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जिन्होंने घर में दही मुर्गियाँ रखी हुई हैं, घरेलू मुर्गियाँ रखी हैं, गोल्डन है, मिस्री हैं या एस्ट्रोलोप हैं, जो भी बर्ड जिनके रखे हुए हैं। अब उनके लिए जैसे-जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो मुर्गियों में प्रॉब्लम आ रहा है। कई जो बर्ड हैं आपको खाँसते हुए मिलेंगे, कहीं छींकते हुए मिलेंगे, कइयों के नाक से रेशा आ रहा होगा, कइयों के साँस की आवाज़ आ रही होगी। और उससे क्या हो रहा है कि इन 4-5 अलामतों के साथ-साथ जो बर्ड्स हैं वो खाना-पीना कम कर गए हैं, पानी से अवॉइड करते हैं, खुराक से अवॉइड करते हैं, सुस्त होके बैठे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। कइयों की कलगियाँ जो हैं वो येलोइश कलर की हो रही हैं, मतलब उनका जो लाल रंग है वो ख़त्म होके पीलाहट की तरफ जा रहा है। अब इससे इफ़ेक्ट क्या आ रहा है कि आपके जो बर्ड हैं जैसे-जैसे वो फ़ीड कम कर रहे हैं, पानी कम कर रहे हैं, साथ-साथ वो अंडे की प्रोडक्शन भी कम कर रहे हैं। और जो एक फार्मर बंदा जिस बेचारे ने रखी हुई हैं उसके लिए यानी कि वो नाउम्मीदी का बायस बन रहा है कि उसने वो मुर्गियाँ घर में रखी हैं ताकि उसके बच्चे इन सर्दियों में अंडे एंजॉय करें, और वो बीमार हो रही हैं और उनके लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं। तो अब मैं आपको पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आपने इन मसाइल से बचना कैसे है, और फिर मैं आपको इसका इलाज बताऊँगा ताकि आप ये वीडियो जो है कोशिश करें कि अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहली बात ये है कि जैसे-जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, आपने अपने जो बर्ड्स हैं उनको कोशिश करना है कि सर्दी से बचाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ये चीज़ है कि जो नीचे आपने बुरादा डाला हुआ है या नीचे जो आपने लिटर डाला हुआ है, तूड़ी डाली हुई है, या जो चावल का छिलका डाला हुआ है, या लकड़ी की जो आरे से जो बूरा निकलता है वो डाला हुआ है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि वो खुश्क रहे। आप उसे इस तरह का मैनेज करें कि उसके ऊपर धूप पड़े और वो ड्राई रहे। और अगर यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं कि वो खुश्क नहीं हो रहा, तो कोशिश करें कि उसको थोड़ा-सा अल्टा-पल्टा करें, यानी कि उसको थोड़ा-सा हवा लगे, जिससे कि वो ड्राई होने की तरफ जाएगा। जब बुरादा गीला होता है तो उससे क्या होता है कि 2 प्रॉब्लम बनते हैं। एक तो जो परिंदे हैं उनके पाँव गंदे हो रहे होते हैं, साथ-साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको वो ठंड लग रही होती है या टेम्परेचर उनके लिए वो और डाउन फ़ील कर रहे होते हैं। जब आपके पाँव में आप खुद ऑब्ज़र्व करेंगे, जब आप किसी गीली जगह पे पैर रखें तो आपको खुद को टेम्परेचर कम लगता है। तो यही सेम प्रॉब्लम आपकी मुर्गियों के साथ भी हो रहा है। दूसरी बात ये कि उनके लिए वेंटिलेशन या जो हवा है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आप उसमें कोशिश ये करें कि बिल्कुल भी बंद कर देना ये भी कोई हल नहीं है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसी जगह पे आप उनको यानी कि रखें जहाँ पे उनको दिन के टाइम तो बिल्कुल हवा सही खुली आनी चाहिए, रात के टाइम भी जो है उनके लिए वेंटिलेशन के लिए ऊपर आप रोशनदान ज़रूर रखें। कोशिश करें कि वो आमने-सामने हों ताकि एक तरफ से फ्रेश एयर आए, दूसरी तरफ से वो निकल जाए। और क्या होगा कि जो इनकी बिट्ठियाँ होती हैं, इनकी बिट्ठों में से अमोनिया गैस निकलती है और कुछ काफ़ी और हार्मफुल गैसेज़ उड़ती हैं, जो कि यानी कि आप अगर कभी सुबह-सुबह पोल्ट्री शेड में जाएँ तो आप देखेंगे कि आपकी आँखों को भी वो चुभन फ़ील हो रही होती है। तो वो इनके लिए भी प्रॉब्लम बनती है, साँस के मसाइल उससे बनते हैं। तो आपको चाहिए कि ऐसा हो कि वेंटिलेशन आर-पार हो, जिससे कि मतलब वो अमोनिया गैस जब वो बने तो एक तरफ से हवा फ्रेश एयर एंटर हो, दूसरी तरफ से जब वो निकल जाएगी तो आपका जो शेड है या जिस जगह आपने वो रखी हुई हैं, तो वहाँ पे ताज़ा हवा होगी और वो गैसेज़ वगैरह वहाँ नहीं बनेंगी और आपके जो बर्ड हैं वो हेल्दी रहेंगे। तीसरा, आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपका पानी है, मिसाल अगर टैंकी में भरा खड़ा है या जो नीचे आपके बर्तन है पानी वाले, अगर उसमें फ़र्ज़न थोड़े आपने रखे हुए हैं, उसमें जो आपका ड्रिंकर है उसमें पानी खड़ा है, तो आपने कोशिश करनी है कि वो सुबह चेंज हो हर हालत में। जैसे-जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, अभी हमारे पंजाब के मैदानी इलाकों में तो इतना शदीद टेम्परेचर कम नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे केपी के इलाके हैं या गिलगित-बल्तिस्तान या उस साइड के इलाके, वहाँ टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया है। तो अब आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि आपने कोशिश करना है कि जो पानी है, वो आपने फ्रेश यूज़ करना है। अब आपने यानी कि डेली जब सुबह आपने यानी कि आपने शेड में आना है, तो आपने वो जो पहले वाला पानी है वो बिल्कुल भी बर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करने देना, और आपने उनको फ्रेश पानी जो है, जो ज़मीन से आप थ्रू बोर ले रहे हैं या जो आपका टैप वाटर जो भी आ रहा है वो फ्रेश हो, ताकि वो उसका टेम्परेचर जो है वो बाहर सराउंडिंग से जो है वो ज़्यादा हो और वो बर्ड आप इजीली अच्छी तरीके से वो पी सके। कोई ठंडा पानी उसके पीने के लिए उसकी सेहत के लिए भी प्रॉब्लम है, और उसके साथ-साथ उसके लिए जो उसकी हेल्थ का प्रॉब्लम बनेगा भी नहीं, साथ उसको पीने में भी वो मसला आता है। तो आपका पानी का टेम्परेचर जो है वो ज़रूर यानी कि मस्ट है, उसको कंट्रोल आपको करना ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे और साथ-साथ कोशिश करें कि पानी में मल्टीविटामिन भी चलाएँ अगर सर्दी ज़्यादा आ रही है। उससे फ़ायदा ये होगा कि बर्ड का जो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा-सा वो भी हाई रहता है और बर्ड उसमें ज़रा एक्टिव रहेंगे और इन चीज़ों से वो बचे रहेंगे। अब आपने, अगर अल्लाह ना करे आपके बर्ड्स में ये मसला आ गया, तो आपने करना क्या है? पहले तो मैं आपको इसका एक देसी या होम रेमेडी बता दूँ, ताकि वो आप अगर थोड़े बर्ड रखे तो आप कर सकते हैं। आप इसको लहसुन इस्तेमाल करवा सकते हैं, थोम जिसको हम कहते हैं या गार्लिक जिसको हम कहते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने गार्लिक या थोम ले लेना है, उसको आपने बिल्कुल पेस्ट बना लेना है, ग्राइंड कर लेना है। 5 ग्राम
फ़ी आधा किलो फीड के हिसाब से आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखना है कि यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 2 किलो फीड डाल रही है, तो आपने कोशिश करना है कि उसमें 20 ग्राम आप वो डालें। तो अगर आप इस तरह यानी कि उसको इस्तेमाल कराएँगे तो उससे भी इस तरह के जो मसाइल हैं इनमें काफ़ी इफ़ाक़ा होता है। फिर आप उसमें ये कोशिश कर सकते हैं कि आप के जो मेडिकेशन है यानी कि जो एलोपैथिक या जिसको आप अंग्रेज़ी दवाई कहते हैं, मैं उसका भी आपको हल बताता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपके पास ह्यूमन साइड पे अगर आपने यानी कि पहले तो बात ये, अगर आप थोड़े बर्ड रखे हैं तो मैं आपको पहले उसका हल बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल 15-20 एनिमल बर्ड रखे हैं तो उनका, या 50 भी रखे हैं, तो ह्यूमन साइड पे एक प्रिपरेशन आती है एरेनिक के नाम से, एरेनिक फोर्ड के नाम से सिरप भी आता है, टैबलेट्स भी आती हैं। तो वो जो मेडिसिन है वो आप पोल्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रूफेन या पेनाडोल आप यूज़ कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब ये उनको सांस का इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो साथ उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जिससे कि बर्ड जो है वो ढीले हो जाएंगे और बेचारे सुस्त होकर तो वो बैठे हुए आपको नज़र आएंगे। तो उसमें आप क्या करेंगे कि आपने एरेनिक फोर्ड यूज़ कर सकते हैं, या आप ब्रूफेन या पेनाडोल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपने जो सिरप है वो आपने 5 ml जो है वो आपने कोशिश करनी है कि हमारा जो 1 लीटर पानी है उसमें आपने डालना है, अगर शदीद प्रॉब्लम है। और अगर वो हल्का फुल्का प्रॉब्लम है तो फिर आप जो है वो 2 ml 1 लीटर पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि डिपेंड करता है कि शिद्दत या नौयत किस लेवल की है। फिर आपने साथ इसकी क्या यूज़ करने के साथ आपने एक हल्की सी एंटीबायोटिक ज़रूर इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास थोड़े बर्ड हैं तो आप सेप्ट्रॉन जो बच्चों का सिरप आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। शदीद नौयत में आप तकरीबन को 4 ml फ़ी लीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हल्का फुल्का मसला तो आप 2 ml जो है वो फ़ी लीटर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने बर्ड ज़्यादा रखे हैं, फॉर एग्जांपल 100-200 या हज़ारों में आपके बर्ड्स हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कमर्शियल जो वेटरनरी साइड की यानी कि पोल्ट्री के लिए जो प्रिपरेशन आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सांस की जो प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए सबसे जो ड्रग ऑफ चॉइस कह लें या ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो टाइलोसिन है एंटीबायोटिक्स में, या डॉक्सीसाइक्लिन है, या टेट्रासाइक्लिन्स हैं। ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो सांस से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, यानी कि जिन इशूज़ में ज़ुकाम है, यानी कि नज़ला हुआ है, खांसी है, छींकें हैं, गला ख़राब है, गड़गड़ की आवाज़ आ रही है, तो इस तरह के केसेस में ये काफ़ी इफेक्टिव हैं। तो उसमें आप टाइलोसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रेफरेबली आपको जो मतलब इजीली अवेलेबल हैं, जैसे कि टाइलोडॉक्स एक बहुत अच्छा ब्रांड है जिसमें टाइलोसिन और डॉक्सीसाइक्लिन इकट्ठी है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आप 1 ग्राम 2 लीटर पानी के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर शदीद नौयत है तो फिर आप 2 ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 लीटर पानी के अंदर। उससे क्या होगा कि इंशाल्लाह जो आपके बर्ड है वो हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। और साथ साथ जो आपका जो एक और टाइलोफ्रूसिन के नाम से एक और प्रोडक्ट आती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइलोसिन और एरिथ्रोमाइसिन होती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका डोज रेट भी तकरीबन सेम होता है, वो भी आप 1 से 2 ग्राम पर लीटर डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बर्ड कितने ज़्यादा बीमार हुए हैं उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने आपको ये थोम का जो ये लहसुन का जो इस्तेमाल है, जो मतलब एक घरेलू टोटका है, ये बताया, ये भी आप इस्तेमाल करके बेनिफिट ले सकते हैं। फिर जो थोड़े बर्ड्स वाले हैं वो एरेनिक और सेप्ट्रॉन वगैरह इस्तेमाल करके भी बेनिफिट ले सकते हैं, या सेप्ट्रॉन के साथ इवन कि आप विब्रामाइसिन के कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप थोड़े बर्ड्स हैं वो आप 1 कैप्सूल 1 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा बर्ड्स हैं तो उनके लिए मैंने आपको पहले बताया कि आप टाइलोसिन या टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन या कोई भी कम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। और जो आपके साथ मैंने प्रिवेंशन बताई हैं कि कैसे आपने टेम्परेचर वगैरह और जो हवा है, जो नीचे लिटर है उसको ड्राई रखना है, ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह कोई ऐसी वजह नहीं कि आपके बर्ड जो हैं वो हेल्दी रहें और आप इन सर्दियों में अच्छे और प्रोडक्टिव मैक्सिमम प्रोडक्शन अंडों की आप ले सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती रहती हैं तो काइंडली जो मेरा चैनल है यूट्यूब का डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटरनरी कंसल्टेंट, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है उसको लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप फेसबुक पेज पे मेरे पे जो डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटरनरी कंसल्टेंट है उस पर देख रहे हैं तो काइंडली जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको आप जो है वो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और पेज को आप फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच ऑफ यू।